हे गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट फर्स्ट और सेकेंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद रिवीजन रैपिड फायर। ठीक है, जो पहली बारी देख रहे हैं वीडियो को उनको ये क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे, मगर अगर आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड को देख लोगे तो आपको ये आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एज पर द ऑर्डर देयर आर हाउ मेनी गेम्स दैट वुड मेक ए स्पोर्ट्स पर्सन एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ऑर्डर के अनुसार कितनी ऐसी गेम्स हैं जिनके स्पोर्ट्स पर्सन एलिजिबल हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कितनी गेम्स थी सभी को बताओ मुझे कमेंट करके। 44 गेम्स थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच पब्लिक सेक्टर बैंक लेंट 1000 करोड़ लोन टू JKIDFC। ठीक है, कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने 1000 करोड़ का लोन जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया है। ठीक है, तो किसने दिया है? इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज मोहम्मद आरिफ खान बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। ठीक है, मोहम्मद आरिफ खान कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि मोहम्मद आरिफ खान जो स्कीइंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं और एक मात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था विंटर ओलंपिक्स में। ठीक है, जो कि बीजिंग चाइना में रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। कानाचक इज एन एरिया ऑफ अखनूर तहसील जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाज इन न्यूज इट लाइज अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री। ठीक है, कानाचक एक एरिया है अखनूर तहसील में, तो ये कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लाई करता है? ठीक है, पाकिस्तान के साथ ये एरिया जो है वो लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अरुषि कोतवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, अरुषि कोतवाल कौन से खेल से संबंधित है? ये भी हमारे जम्मू कश्मीर से ही है। ठीक है, तो मैंने आपको किस तरह से लर्न कराया था? रश। देखो अरुषि में क्या है? रश एक वर्ड है। ठीक है, तो कौन से खेल को खेलते हुए रश नहीं करते हैं? ठीक है, तो वो है चेस। ठीक है, तो ये चेस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट इज लोकेटेड ऑन चिनाब रिवर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी? ठीक है, तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ठीक है, तो क्या कैपेसिटी थी इसकी? 540 मेगावाट। याद रखेंगे 540 मेगावाट। अभी तक तो आपको ये क्वेश्चन रट गए होंगे जिन्होंने पार्ट फर्स्ट सेकंड देख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ जेड मोर टनल? ठीक है, जेड मोर टनल की लेंथ क्या है? किस तरह से लर्न कराया था? जेड में कितनी लाइन्स हैं? 1 2 3। ठीक है, 3 2 जो कितने होते हैं? 6, और 6 में से 1 माइनस कर देंगे, 6.5 किलोमीटर। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। शाबाश, लगाओ आंसर। LG Manoj Sinha has announced how much reservation for women in non-gazetted post in Jammu Kashmir Police। तो कितनी रिजर्वेशन थी? 15%। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश ऑन। ठीक है, जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था? बताएंगे सभी लोग। ठीक है, 2018 में। कब? 2018। So question number 10 is the annual सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला is being held in which place? ठीक है, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ पे मनाया गया है अभी? ठीक है, सूरज कुंड हरियाणा में। और इसकी थीम स्टेट क्या थी इस बार की? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पकुलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? ठीक है, पकुलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है? तो चनाब नदी पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है? 624 मेगावाट। कितनी? 624 मेगावाट। जीरी मेला इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ। जीरी मेला जो कि जम्मू में सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी मेमोरी में? बाबा जीतो। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ये रैपिड फायर खत्म हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 25th National Conference on E-Governance was inaugurated by Dr. Jitendra Singh at which place? ठीक है, सो 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में कंडक्ट हुई है। इसको इनाग्रेट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कौन सी जगह पे? ऑप्शन ए है कटरा, बी है उधमपुर, सी है श्रीनगर या डी है जम्मू। सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, कटरा।
क्वेश्चन नंबर 2 इज द मतंग सन टेम्पल इज आल्सो नोन एज, ठीक है, मतंग सन टेम्पल को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पडोलेडन, बी है पंडोलेडन, सी है सूर्यलेडन और डी नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पंडोलेडन, ठीक है। तो मतंग सन टेम्पल को पंडोलेडन कहा जाता है। किस तरह से याद रखोगे? यहाँ का मार ले लोगे, यहाँ का पान ले लोगे, ठीक है। तो पान खाओगे तो मार पड़ेगी, पान खाओगे तो मार पड़ेगी। मतंग सन टेम्पल का दूसरा नाम है पंडोलेडन, ठीक है। मतंग सन टेम्पल किसने बनाया था? ललित आदित्य मुक्तापिड़ा ने बनाया था, जो कि कारकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। करेक्ट। ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ड्यूरिंग हिज 2-day विजिट टू पहलगाम, ये डिस्ट्रिक्ट हटा लीजिएगा, इन कश्मीर इनागोरेटेड ए 250 mm सीर वाटर सप्लाई स्कीम, ठीक है। तो पीयूष गोयल ने 250 mm सीर वाटर सप्लाई स्कीम पहलगाम, जो कि अनंतनाग में पड़ता है, वहां पे ये स्कीम इनागोरेट की थी, ठीक है। अब ये सीर वाटर सप्लाई क्या होता है? इसमें क्या होता है, सीर वाटर सप्लाई में एक टरबाइन होती है, ठीक है। टरबाइन होती है जो प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसेशन को यूज करके वो ईयर से क्या करती है, ठीक है, ईयर से क्या करती है, वो क्लीन वाटर को प्रोड्यूस करती है या कलेक्ट करती है, आप बोल सकते हो। किस तरह से? ठीक है, तो ये टरबाइन क्या करती है? ये टरबाइन क्या करती है? ईयर से क्लीन वाटर को कलेक्ट करती है, ठीक है। सो कौन सा प्रिंसिपल यूज करके? कंडेंसेशन का प्रिंसिपल यूज करके। देखो है ना कितनी अच्छी बात। और ये क्या कर सकती है? 11 गैलन्स ऑफ वाटर, ठीक है, 11 गैलन्स ऑफ वाटर पर डे ये प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है कि ईयर से भी हम वाटर प्रोड्यूस करने लगे यहाँ भी, है ना। मगर ये एरिड रीजन में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जो सूखा है, ड्राई रीजन है, वहां पे ये वर्क नहीं करेगा। ओके। फिर उसके बाद इन्होंने राही शॉल यूनिट, जो कि सिचुएटेड हैड अक्कड़ पार्क एंड इंटरेक्टेड विद सेवरल लोकल आर्टिसन व्हाइल एग्जामिनिंग हैंडीक्राफ्ट सच एज टेपेस्ट्री, सूजनी एंड जरी, ठीक है। तो राही शॉल यूनिट में भी इन्होंने विजिट किया। उसके बाद इन्होंने सन टेम्पल एट मतंग, वहां पे भी विजिट किया। इसलिए मैंने ये स्टैटिक का पार्ट आपको पढ़ा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Question number 3 is which UT becomes the first union territory to be integrated with national single window system, ठीक है। तो कौन सी यूटी पहली बन गई है जो कि इंटीग्रेट की गई है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जम्मू कश्मीर पहली ऐसी यूटी बनी है, ठीक है। तो श्री मनोज सिन्हा ने, ये भी याद रखिएगा, श्री मनोज सिन्हा जो कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इंटीग्रेटेड विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम इज लिंक्ड विद इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, ठीक है। ये याद रखेंगे कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है वो किसके साथ लिंक्ड है? विद इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ, विच होस्ट 45 इंडस्ट्रियल पार्क ऑफ जम्मू कश्मीर, विच हेल्प इन्वेस्टर टू डिस्कवर अवेलेबल लैंड पार्सल इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम किसके साथ इंटीग्रेटेड है? इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ, जो कि होस्ट करता है 45 इंडस्ट्रियल बैंक इन जम्मू कश्मीर, और जो हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि जो भी अवेलेबल लैंड पार्सल है उनको वो डिस्कवर करा सके, ठीक है। इन्वेस्टर को हेल्प करता है टू डिस्कवर द अवेलेबल लैंड पार्सल इन जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की। तो ये कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 2021 में। कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 2021 में। किसके द्वारा? बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, श्री पीयूष गोयल के द्वारा। करेक्ट। तो पर्पस क्या है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का? तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वेस्टर को हेल्प करेगा कि उनको क्या करना पड़ेगा अगर उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उन्होंने कभी इन्वेस्ट करना है कहीं पे, तो उनको हर एक ऑफिस में जाके वहाँ का जो क्लियरेंस है या जो भी इनको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है वो उनको बार बार ऑफिस में जाना ना पड़े। वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से इजीली वे में जितने भी इंफॉर्मेशन है और क्लियरेंसेस हैं वो ऑब्टेन कर सके डिफरेंट स्टेक होल्डर से, ठीक है। तो ये इसका मकसद था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। सदिया तारिक हैज वॉन ए गोल्ड मेडल इन द यूनियर टूर्नामेंट एट द मॉस्को बिलोंगिंग टू विच स्पोर्ट, ठीक है। तो सदिया तारिक ने गोल्ड मेडल जीता था यूनियर टूर्नामेंट में एट द मॉस्को, वो कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है। ये भी हमारे जम्मू कश्मीर की ही हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, वुशु से ये रिलेटेड है, ठीक है। सदिया तारिक किससे रिलेटेड है? वुशु से रिलेटेड है।
सो यहाँ पे मैंने आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दी है उन प्लेयर्स की, उन स्पोर्ट्स पर्सन की जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं जम्मू कश्मीर से, ठीक है। सो पहली है ताजमुल इस्लाम, ठीक है, ये भी न्यूज़ में रही थी। ये कौन से खेल से संबंधित है? किक बॉक्सिंग से। किस तरह से याद रखोगे? देखो यहाँ पे ताजमुल में अमूल है, ठीक है। जो अमूल दूध पीते हैं वो बहुत अच्छी किक करते हैं और बॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत जोश आ जाता है ना। तो अमूल दूध पीते हैं, बहुत किक करते हैं, वो बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। सो ये अरुषि कोतवाल को तो आपको पता ही है। कौन सी गेम में रश नहीं करते हैं? तो चेस में रश नहीं करते हैं, ठीक है। चेस में रश नहीं करते हैं, तो अरुषि कोतवाल बिलोंग्स टू चेस, ठीक है। चैन सिंह एक शूटर है, ठीक है। चैन सिंह एक शूटर है। देखो अगर हमने शूटिंग करनी है तो एक फोकस होना चाहिए ना शूटिंग करने के लिए, ठीक है। तो चैन से, धैर्य से, सुकून से, ठीक है, चैन से, धैर्य से, सुकून से अगर हम शूटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी शूटिंग हम होगी हमारी, और बहुत अच्छे से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो चैन से, सुकून से अगर हम शूटिंग करेंगे तो हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तीनों क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, उमरान मलिक, अब्दुल समाद और रशीक सलाम दर, ठीक है। ये तीनों क्रिकेट को बिलोंग करते हैं। और आरिफ खान हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये स्किन के रिलेटेड है, ठीक है। आई होप इनसे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। चैनदीप सिंह बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट फ्रॉम यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर टू अचीव ए फीट इन द वर्ल्ड लेवल, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में चैनदीप सिंह जो जम्मू कश्मीर से एक पैरा एथलीट हैं, पहले ऐसे पैरा एथलीट हैं, उन्होंने एक मेडल जीता है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। तो वो कौन से खेल से संबंधित हैं? आपको ये याद होना चाहिए। सो वो कौन से खेल से संबंधित है? ताइक्वांडो से संबंधित है, ठीक है। कौन से खेल से संबंधित है? ताइक्वांडो से संबंधित है। तो किस तरह से याद रखोगे? देखो चैन से और डीप तरीके से, डीप मतलब गहराई से, ठीक है। चैन से मतलब सुकून से, और डीप से मतलब गहराई से अगर आप खेलोगे तो आप जीत जाओगे। वन मतलब जीत जाओगे, ठीक। ताइक्वांडो में वन है ना बीच में, तो ताइक्वांडो मतलब वन मतलब जीत जाओगे, ठीक है। अगर आप डीप तरीके से, गहराई से खेलोगे तो आप जीत जाओगे, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 11.2 किलोमीटर लॉन्ग पीर पंजाल टनल, याद रखिएगा पीर पंजाल टनल की लेंथ कितनी है? 11.2 किलोमीटर है, ठीक है। हैज़ बीन सरपास्ड बाई T49। अब इस पीर पंजाल टनल को किसने सरपास कर लिया है? T49 टनल ने, ऑन द बनिहाल काजीगुंड सेक्शन विद द लेंथ ऑफ, आपने लेंथ बतानी है T49 की। इट इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडियन रेलवेज रनिंग बिटवीन सुंबर एंड अरपिंचला स्टेशन ऑफ कटरा बनिहाल सेक्शन ऑफ USBRL प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपने बताना है कि T49 टनल की लेंथ कितनी है। पहले जो पीर पंजाल टनल था ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल था जो इंडिया का, इसकी लेंथ थी 11.2 किलोमीटर। आपने बताना है T49 की लेंथ कितनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। देखो 11 से 1 बढ़ाया तो 12 हो गए, 11 से 1 बढ़ाया तो 12 हो गए, और 75 इस तरह से याद रखिए। हम आज़ादी के कौन से वर्ष अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं? 75वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यहाँ से याद रखिए कि 11 पहले पीर पंजाल टनल जो लॉन्गेस्ट टनल था उसकी जो लेंथ थी 11.2 किलोमीटर थी, एक बढ़ गया है 12 हो गया है, और 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरह से थोड़ी सी ट्रिक से आपको शायद याद रह जाए, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज आर्मी लॉन्चेस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुमेन फॉर वादियां बेकरी प्रोजेक्ट टू इन्हांस वुमेन स्किल डेवलपमेंट इन विच विलेज ऑफ पुंछ, ठीक है। सो आर्मी ने एक वादियां बेकरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वुमेन की स्किल डेवलपमेंट के लिए पुंछ में, मगर पुंछ के कौन से विलेज में, ये इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मैंगनार विलेज, ठीक है। मुझे इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, अगर कोई पुंछ का है तो वो बता सकता है नीचे। सो किस तरह से इसको याद रखोगे? देखो करंट अफेयर्स अगर आपको याद नहीं होंगे, देखो जितना भी पढ़ लो, अगर याद नहीं होंगे एग्जाम में, वो स्ट्राइक नहीं करेगा तो फिर कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ कि आपको क्लास में ही लर्न हो जाए। यहाँ पे देखो, अब देखो बेकरी ऐसा है, कुछ खाने के रिलेटेड है, तो खाने के रिलेटेड सबसे ज़्यादा पता किसको होता है? विमेंस को पता होता है, ठीक है। जनरली खाना कौन बनाती है? विमेंस बनाती हैं। तो अब याद रखो, देखो आर्मी ने, ठीक है, बेकरी के रिलेटेड, देखो याद कैसे करोगे आप, यहाँ से देखोगे ज़रा, ठीक है। आर्मी ने बेकरी के रिलेटेड वुमेन्स को पूछा, क्या ट्रिक है? आर्मी ने बेकरी के रिलेटेड वुमेन्स को पूछा, पूछा मतलब पुंछ, और उसका मैनेजर बनाया, ठीक है। आर्मी ने बेकरी के रिलेटेड वुमेन्स को पूछा, पूछा मतलब पुंछ डिस्ट्रिक्ट, और उसका मैनेजर बनाया मतलब मैंगनार विलेज। ओके करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत? सभी को इसका आंसर पता ही होगा, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते थे। व्हाट इज द नेम ऑफ, ठीक है, इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत का नाम क्या है? सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, पाली विलेज। ठीक है, पाली विलेज भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। करेक्ट। चलेंगे आगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज जम्मू कश्मीर फर्स्ट मिल्क विलेज जैरी हैमलेट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज जिसका नाम है जैरी हैमलेट, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, रियासी में ये लोकेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद रैपिड फायर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज 20 फीट लॉन्ग स्टैचू ऑफ महाराजा गुलाब सिंह इंस्टॉल्ड एट विच प्लेस इन जम्मू कश्मीर? ठीक है, 20 फीट का ब्रोंज का स्टैचू है। ठीक है, ब्रोंज का स्टैचू है महाराजा गुलाब सिंह का, वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, लखनपुर में। करेक्ट। तो किस तरह से इसको याद रखोगे आप? देखो किस तरह से याद रखोगे, 20 फीट। ठीक है, 20 का इस तरह से याद रखोगे कि महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह, हम बोलते हैं ना कि कोई लाखों में एक है, आप कैसे बोलोगे? महाराजा गुलाब सिंह 20 लाखों में एक है। ठीक है, 20 मतलब 20 फीट है और लाखों मतलब लखनपुर। ठीक है, तो महाराजा गुलाब सिंह 20 लाख में एक है, 20 लाख मतलब 20 फीट और लखनपुर में। करेक्ट। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है इसके रिलेटेड, पढ़ लेते हैं। 20 feet bronze statue costing ₹75 lakh has been made by पद्मश्री रविंद्र जम्बाल। ये भी याद रखेंगे कि इसको बनाया किसने है, ये पद्मश्री है रविंद्र जम्बाल, ए रिनोड स्कल्पचर ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये एक मूर्तिकार है जम्मू कश्मीर के जिनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, और लखनपुर को गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर भी कहते हैं। करेक्ट, लखनपुर को क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर। चलिए अब चलते हैं रैपिड फायर पे, देखते हैं आपको कितना लर्न हुआ है क्लास में। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर लिखिएगा। 25th नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह एट विच प्लेस? ठीक है, सो कौन सी प्लेस थी वो? कटरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज द मर्तन सन टेम्पल इज आल्सो नोन एज, मर्तन सन टेम्पल का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम था? ठीक है, मार पड़ेगी। ठीक है, पान से था, पंडो लेडन, है ना, पंडो लेडन उनका नाम था, उनका नहीं था, मर्तन सन टेम्पल का दूसरा नाम पंडो लेडन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच यूटी बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी इंटीग्रेटेड विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम? ठीक है, NSWS के साथ इंटीग्रेट होने वाली पहली यूटी कौन सी बन गई है? जम्मू कश्मीर। शाबाश, लगाओ आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ जम्मू कश्मीर फर्स्ट मिल्क विलेज? ठीक है, जम्मू कश्मीर के पहले मिल्क विलेज का नाम क्या है? तो अभी हमने पढ़ा जैरी हैमलेट। ठीक है, जैरी हैमलेट उसका नाम है, जो कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। करेक्ट। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ T49 टनल? ठीक है, T49 टनल की क्या लेंथ थी? देखो पीर पंजाल टनल की 11.2 थी, एक बढ़ाया इसमें हो गया 12, और हम आज़ादी के 75 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। 12.75 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ T49 टनल। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत एंड वेयर इट इज लोकेटेड? तो पाली नाम है इसका, और ये लोकेटेड कहाँ है? सांबा में। करेक्ट। चलेंगे आगे। विच प्लेस इज नोन एज गेटवे टू जम्मू कश्मीर? तो दैट इज लखनपुर। ठीक है, लखनपुर। क्वेश्चन नंबर 8, जम्मू कश्मीर में क्या किया है? आर्मी ने लॉन्च किया है एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुमेन फॉर वादियां बेकरी प्रोजेक्ट टू इनहांस वुमेन स्किल डेवलपमेंट इन विच विलेज ऑफ पुंछ? तो मैनेजर से था मानगनर। ठीक है, यही था मानगनर। ठीक है, ये विलेज कहाँ पे पड़ता है? पुंछ में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 20 फीट लॉन्ग स्टैचू ऑफ महाराजा गुलाब सिंह इंस्टॉल्ड एट विच प्लेस इन जम्मू कश्मीर? तो कौन सी प्लेस थी वो? महाराजा गुलाब सिंह 20 लाख में एक है, तो दैट इज लखनपुर। 20 लाख में एक है, दैट इज लखनपुर। क्वेश्चन नंबर 10, चैनदीप सिंह बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? ठीक है, चैनदीप सिंह जो कि पैरा एथलीट है जम्मू कश्मीर से, तो वो कौन से स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं? टाइक्वांडो। ठीक है, टाइक्वांडो। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 इज ताजमुल इस्लाम बिलोंग टू विच स्पोर्ट? ठीक है, ताजमुल इस्लाम बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? तो मैंने आपको बोला था कि अमूल जो दूध पीते हैं वो बहुत किक करते हैं और बॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, वो बहुत किक करते हैं और बॉक्सिंग करते हैं। ताजमुल इस्लाम बिलोंग्स टू किक बॉक्सिंग।
कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट इज लोकेटेड ऑन चुनाव रिवर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी? तो कितनी कैपेसिटी थी? 540 मेगावाट। देखो मैं इतने बारे आपको पढ़ा दूंगी ना, आपको खुद ब खुद आपको एग्जाम में ना जब ऑप्शन देखेंगे फटाफट आपके आंसर लगते जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ जेड मोड टनल? ठीक है, तो कितनी लाइनें थी जेड में? 1 2 3, तो 3 2 जा 6 और 6.5 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ जेड मोड टनल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप बहुत प्यार दे रहे हो वीडियो को और आपको लर्न हो रहा है, इससे ज़्यादा मेरे लिए अच्छी बात क्या है, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।